दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत के विज्ञान की दिशा ही बदल डाली। एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत देश के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनके मार्गदर्शन में हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की है। लोग उनको पीपुल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में छोटे से गांव धनुषकोडी के एक मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें उनके 5 भाई और उनकी 5 बहनें थीं। इस संयुक्त परिवार में 3 परिवार थे। अब्दुल कलाम 5 साल के थे तब उनको रामेश्वरम की पंचायत की प्राथमिक विद्यालय में दाखिल किया गया था। एक बार उनके अध्यापक पक्षियों के उड़ने के बारे में समझा रहे थे। इसके लिए वो सभी छात्रों को समुद्र के तट पर ले गए और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। तभी अब्दुल कलाम ने तय कर लिया कि वो फ्यूचर में स्पेस साइंस में जाएंगे। कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो अखबार का वितरण भी करते थे और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। ऐसा करते करते उन्होंने सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी अंतरिक्ष विज्ञान के स्नातक की उपाधि हासिल कर ली। स्नातक की डिग्री आने के बाद कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। सन 1972 में उनको इसरो में काम करने का मौका मिला। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने कई सारे उपग्रहों का परीक्षण किया। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण रोहिणी उपग्रह को जुलाई 1982 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सन 1972 में इसरो से जुड़ने के बाद कई सारे आविष्कार को अंजाम दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के पहले उपग्रह प्रेक्षण यान SLV-3 को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो से जुड़ने से पहले ही उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। जुलाई 1980 में एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने ही अग्नि और पृथ्वी जैसी भयानक मिसाइल्स को भी स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से बनाया था। जुलाई 1972 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव बने और साथ ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी बने। एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में ही भारत ने सन 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया और परमाणु शांति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को कई सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां दी, जिनके कारण आज पूरे देश को उन पर गर्व है। भारत के 11वें राष्ट्रपति 10 जून 2002 को भारतीय जनता पार्टी समर्पित एनडीए ने कांग्रेस सरकार को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भेजा। समर्थ राजनीतिक दलों को यह नाम योग्य लगा। चुनाव में अब्दुल कलाम को 9,22,884 वोट प्राप्त हुए। इस तरह उन्होंने अपने विपक्ष में खड़े लक्ष्मी सहगल को 90% वोट से हराया। इस तरह 25 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अब्दुल कलाम ने सन 2002 से सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। वो चाहते थे कि भारत परमाणु हथियारों में सुपर पावर देश बने। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार समाप्त होने के बाद
अब्दुल कलाम IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर और बेंगलोर में स्थित इसरो के एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा भारत में कई सारी जगह पर वो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए थे। जुलाई 2015 की शाम को अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में रहने योग्य गृह पर लेक्चर दे रहे थे, तभी उनको बहुत जोर से दिल का दौरा पड़ा और वहीं बेहोश हो गए। शाम को करीब 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल के ICU में ले जाया गया और करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उनके निधन का समाचार दिया। अब्दुल कलाम ने अपनी मृत्यु से पहले बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। इनमें से कुछ किताबों के बारे में जान लीजिए। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, प्रकाशन वर्ष था 1998। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, प्रकाशन वर्ष 1999। इग्निटेड माइंड्स, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, प्रकाशन वर्ष 2002। द ल्यूमिनस स्पार्क्स, प्रकाशन वर्ष 2004। गार्डिंग सोल, डायलॉग्स ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ, प्रकाशन वर्ष 2005। मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, प्रकाशन वर्ष 2005। इंस्पायरिंग थॉट्स, कोटेशन सीरीज, प्रकाशन वर्ष 2007। यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, प्रकाशन वर्ष 2011। द साइंटिफिक इंडिया, प्रकाशन वर्ष 2011। फेलियर टू सक्सेस, लीजेंडरी लाइव्स, प्रकाशन वर्ष 2011। APJ अब्दुल कलाम को दिए गए पुरस्कार। पहला, सन 1981 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1990 में DRDO और इसरो के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करने के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीसरा, सन 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता के लिए सन 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड। वीर सावरकर अवार्ड सन 1998 में चेन्नई के अल्वार रिसर्च सेंटर ने सन 2000 में उन्हें रामानुजाचार्य पुरस्कार दिया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA ने सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय वन कॉमन बिंग्स अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई। सन 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज। सन 2013 में वान ब्रोन अवार्ड। सन 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2015 को अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। APJ अब्दुल कलाम की कुछ मोटिवेशनल बातें। पहला, इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दूसरा, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। तीसरा, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। चौथा, विज्ञान मानवता के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, हमें इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। पांचवा, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे।
छठवां, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। सातवां, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर बन सके। 10वां, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।